रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलूच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक़ एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट केस है। नयाब उमरानी का ये केस है जो आप काफ़ी अरसे से आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान की ये मज़लूम बेटी जो है वो अपने विरासती हिस्से के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की उम्मीद लिए हुए है और इस केस की मुतअद्दिद समातें भी हो चुकी हैं, लेकिन इंसाफ जो है वो अभी तक उसको नहीं मिल रहा। वजह क्या है कि उसके जो मुखालिफ हैं वो उसके ही सुतीले भाई हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो न सिर्फ पूरा बलूचिस्तान के सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बल्कि वहाँ की जो हुकूमती और रियासती मशीनरी है उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फ़ैसलों के बावजूद अभी तक इंसाफ जो है वो उसको नहीं मिल सका। उसका जो हिस्सा है, जो विरासती हिस्सा बनता है, वो भी नहीं मिल पाया। अब वजह क्या है? अब आज भी इस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो इस केस की समाअत की। लेकिन इस केस की समाअत में एक अहम नुक्ता या अहम मोड़ उस वक्त आया जब हाल ही में तैनात होने वाले जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो इस केस को सुनने से माजरत कर लिया। अब अतर मिनल्ला आज जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे हैं और उन्होंने अपना एक जो है एक बुत तराशा था कि वो ह्यूमन राइट्स के जो है वो चैम्पियन हैं। कोई ऐसा केस जो पॉपुलर नोयत का होता उसमें वो फ़ौरन एक्शन भी लेते, रिमार्क्स भी देते, ख़बरें भी इतनी इतनी बड़ी बड़ी छपती। और साफ ज़ाहिर है जब आप इस लेवल पे चले जाते हो तो फिर लोगों की उम्मीदें, आसें, ढारस आपसे बंध जाती हैं और ख़ासकर सोसाइटी का वो जो मज़लूम तबका होता है वो उनकी आस और उम्मीद जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन जो आस और उम्मीद थी वो आज सारी उम्मीदें और आस उस वक्त दम तोड़ गई जब जस्टिस अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस के साथ बैठे हुए थे, इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने जो है वो केस सुनने से माजरत कर ली और कहा कि बीबी आप जो है वो बलूचिस्तान में जाएं, क्या आपको बलूचिस्तान की अदालतों पे यकीन नहीं है? अब वो उसको बलूचिस्तान की अदालतों पे क्या यकीन हो? जैकाबाद सिंध के सेशन जज जो है वो इसकी बहन सनम उमरानी का जो मामला है उसमें वाज़े हुक्म देता है कि सनम को जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन इसके बावजूद, पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद, अदालती ज़मानत के बावजूद उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो अदालत पता क्या लिखती है? वो सेशन जज लिखता है कि इट इज़ द फेलियर ऑफ स्टेट। अब स्टेट फेलियर की वजह से इसकी बहन की जान चली जाती है। तो अब ये क्या, ये वहाँ पर दोबारा जाके पेश हो और उनके अदालतों में जाके केस लड़े तो क्या गारंटी ये फिर दे सकते हैं कि उसको नहीं मारा जाएगा? जिन्होंने इसी ज़मीन के लिए, इसी जायदाद के लिए पहले इसके माँ को जो है वो रास्ते से हटाया, उसको मारा, फिर उसके बाद इसके भाभी तेरा खोसो को जो है वो मारा, फिर उसके बाद इसके भाई वकार उमरानी को मारा और फिर इन सब का जब वो केस प्लीड कर रही थी, लड़ रही थी, इसकी बहन सनम जो LLB भी कर रही थी उसको भी इन्होंने जो है वो मार दिया। जबकि वो ख़ुद जैकाबाद की जो अदालत है उसका वाज़े हुक्म मौजूद था कि इसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। पुलिस प्रोटेक्शन में जिसको मार दिया जाता है तो क्या ये जज, ये अकलौती जो है वो लड़की यहाँ पे आई है? सिर्फ ये नहीं है मैटर, एक तो ये इसका ज़मीनों और जायदादों का झगड़ा है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने बहन का जो केस है मर्डर का वो भी केस लड़ रही है। और अब इसको ख़तरा है कि अगर ये सिंध गई या बलूचिस्तान गई तो इसको मार दिया जाएगा। क्या इन जजेस को बैठे हुए इनको ये नहीं पता? अब क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या ये यही चाहते हैं कि वापस बलूचिस्तान में चली जाए या वापस सिंध चली जाए और वहाँ पे वो केसेस लड़े और इसको भी मार दिया जाए और फिर यही जजेस लिख देंगे कि इट इज़ अ स्टेट फेलियर, ये रियासत की नाकामी है। बात यह है कि रियासत की नाकामी का हम मूरद इल्ज़ाम किसे ठहराएं? क्या उस अदालती निज़ाम को, जिस अदालती निज़ाम की ज़मानत के बावजूद, जिस अदालती निज़ाम की यकीन दहानी के बावजूद उसकी बहन कत्ल हो जाती है और अभी तक उसको उसी का जो है इंसाफ नहीं मिल पाता? वो जज साहब लिख चुके थे कि इसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन वो मारी जाती है। तो अब अगर ये वापस चली जाती है तो क्या गारंटी है कि इसको जो है वो नहीं मारा जाएगा? बात यह है कि वो उम्मीद और आस लेकर एक मज़लूम और महकूम
आस लेकर यहाँ तक आई है और आप उसकी जो है वो दाद रसी नहीं कर रहे। वरना यही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं कि ईमान मजारी का केस आता है, ठीक है, रात को अदालत लगा के सुनता है। यार आपके सामने था कि जब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट था तो किस तरीके से इसने ईमान मजारी के मामले पे एक्स्ट्रा जाके उसको फेवर दी, और वो जिस तरीके से इसने शीरी मजारी उसकी अम्मा को जो है वो रेस्क्यू कराया, और वो सारे मामला जब उसको पकड़ के लेके जा रहे थे कि रुझान जमाली में जो इन्होंने राजनपुर रहीम खां वाली साइड पे जो ज़मीनों का ये मामलात थे, बहुत पुराने मामलात थे, तो उसके अंदर जो है जब अरेस्ट हुई तो शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी कोर्ट जाती है, तो उसको कैसे रिलीफ मिलता है। फिर उससे भी हट के सिर्फ एक नहीं, दूसरा रिलीफ उसको क्या मिलता है कि जो आर्मी चीफ को उसने गालियां दी उसमें भी और किस तरीके से इसने उसको बेल आउट कर दिया। तो क्या ये इंसाफ जो है ये सिर्फ ईमान मज़ारी जैसे लोगों के लिए है, या इमरान खान जिसको एक्स्ट्रा कोई कायदा कानून नहीं था, इतवार वाले दिन अदालतें खुलवा के उसको इंसाफ देते रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ सिर्फ चेहरे देख के दिया जाता है, या इंसाफ सिर्फ उन लोगों के लिए दिया जाता है जिनकी आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें बने? ये मजलूम, ये महकूम जो उम्मीद और आस लेके आते हैं, जो असल हकदार हैं, जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके लिए आपके अमियार दोहरे क्यों हो जाते हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है। और हमें उम्मीद नहीं थी, हमें तो उम्मीद थी कि यार जस्टिस अतर मिनल्ला अपने आप को जो है वो इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहते हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कहते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ पर मौजूद थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो इनका कोई ऐसा बुत तराशा गया कि इस जैसा कोई मुनसिफ नहीं है। कहीं पे भी बुनियादी इंसान हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती, फ़ौरन इसका कोई ना कोई एक्शन आ जाता, कोई ना कोई इसका नोटिस आ जाता। शीरी मज़ारी, ईमान मज़ारी, इमरान खान, वो क्या कुछ इवन के सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ उन्होंने, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छे फ़ैसले किए, तो उन्हीं फ़ैसलों की वजह से इनका एक जो है वो एक लेवल बन चुका था और लोग समझने में मजबूर हो गए थे कि वाकई जो है ये कोई मुनसिफ़ आला है और कोई ऐसा ये फ़ैसला करेगा या करता है जिससे उम्मीदों, यानी कि अवाम असल तो इंसाफ क्या होता है? इंसाफ यही होता है ना कि अवाम की अदालती निज़ाम के ऊपर, जजेस के ऊपर उम्मीदें और डर से बंध जाएं। तो जब उनकी उम्मीदें और डर से बंध जाती हैं, उसके बाद जब आप इंसाफ नहीं करते तो वो जो है सब कुछ जो है वो धराम करके नीचे गिर जाता है। यही कुछ जो है वो नयाब के केस में हुआ। बात यह है कि वकार उमरानी जो है, जो उसका भाई, वो कत्ल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, उसकी वजह से वो गए, ये हकीकत है। अब फिर उसके बाद इसकी बहन अदालती तहफ़्फ़ुज़ में, अदालती उसके अंदर तहवील में थी, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ था, सुप्रीम उसने सेशन जज जैकोबाद ने कहा हुआ था, उसके वाज़े आर्डर हैं, तो वो मार दी गई। तो उसको तो फिर ये तो जब अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हुई, अदालती तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद उसको मार दिया जाता है, तो अदलिया को तो चाहिए था कि वो इस हवाले से जो है वो बढ़ चढ़ के उसकी बहन जो अकेली रह गई है उसको इंसाफ देती। लेकिन उस हवाले से जो है वो अभी तक चीज़ें, अब वो उम्मीद लेके यहाँ तक अगर पहुँची है, और चीफ जस्टिस ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जैसे जो उनके आज के रिमार्क्स हैं, इससे क्या होगा? उसका और केस कमज़ोर होगा, वो और मायूस हो जाएगी, क्योंकि अतर मिनल्ला से हमें ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी दाद तो देनी बनती है, लाख इख्तलाफ हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कि वो अपने तौर पे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। और आज यही कुछ उन्होंने कहा कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। क्रिमिनल साइड उनके वकील फैज़ सिद्दीकी ने कहा नयाब कि क्रिमिनल साइड वाला तो मेरिट के ऊपर मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन ये सिविल मैटर है, जदादों का मामला है, तो उसमें मेन उन्होंने कहा कि 19 नवंबर 2018 का जो एक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पे इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, क्योंकि वहाँ पे जो डीसीज़ थे वो प्रेशर के अंदर, डीसी जैकोबाद हो गया, डीसी नसीराबाद हो गया, डीसी जाफराबाद हो गया, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर रहे थे। तो ये तौहीन अदालत का मामला है, इम्प्लीमेंटेशन से मुतल्लिक़ का मामला है। अब बात ये है कि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो गए हैं, तो भाई ऑलरेडी इसी डिस्प्यूट की वजह से तो इसकी बहन गई, इसका भाई गया, इसकी भाभी गई, इसकी अम्मा गई। बात ये है कि अब वो किसके पास जाएगी? उन्हें तो अच्छा, वो बलुस्तान में तो पेश भी नहीं हो सकती, अब बलुस्तान में तो वो वकील भी नहीं कर सकती कि वकील करेगी, तो क्या वकील जहाँ पे वो डीसी को मैनेज कर लेते हैं, जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या वो वकील जो है वो मैनेज नहीं हो जाएंगे? ऑलरेडी इसको इस केस के अंदर डर पहुँच चुकी है कि वो वकील
उसका कोई केस लेने को तैयार नहीं होता कि वहाँ पे वो अपन तुमदारी वाला मामला यूज़ करते हैं और प्रेशराइज़ करते हैं, और वकील जो है वो या तो इसका केस नहीं लेता, या अगर केस लेता है तो वो उनके साथ डबल गेम कर लेता है इसके साथ, और उनके साथ मिल के तो इसको नुकसान पहुँचाता है। ऑलरेडी जो सनम का मर्डर केस है उसके अंदर एक जो बाकी मुलज़िम रिहा हुए वो इसी वजह से वकील मैनेज हो गए थे। तो अब एक बंदा या बंदी वहाँ पे जा नहीं सकती, तो वो कैसे अपने केसेस को वहाँ पे परसू करेगी? तो उसकी आखिरी उम्मीद और आस ये सी सुप्रीम कोर्ट से बनती है, और ऐसे अतर मिनल्ला जैसे जजेस से जो है वो उसको उम्मीद और आस है। लेकिन अतर मिनल्ला जैसे जजेस जब इनकार कर देंगे तो इंसान फिर किसके पास जाए? या अतर मिनल्ला साहब को सोचना चाहिए था, काश यही है कि या ये अगर नयाब उमरानी जो है ये अगर ईमान मज़ारी होती तो शायद अतर मिनल्ला साहब जो है वो रात तक भी अदालत लगाते। बहरहाल अफसोस होता है। देखते हैं अब दिसंबर में इस केस की फिर समाअत होनी है तो ये केस सिमट जाता है। बहरहाल आप भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं। किसी भी यतीम, किसी भी मज़लूम के लिए आवाज़ उठाना, उसको इंसाफ दिलाना जो है यही दरअसल जो है वो मकसद होना चाहिए। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।